Good morning. Good morning मीना. चाय बना दो अच्छी सी अदरक वाली. Hello. Good morning handsome. Good morning. Good morning. हाय गाइस, सो हम लोग आए हैं क्रिसमस की थोड़ी शॉपिंग करने के लिए और सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए. सो लेट्स सी क्या मिलता है. I'm not sure. So let's see. क्रिसमस पे क्या पहनती हूँ. Whether this or I don't know. Let's see. लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा is going out for dinner with her friends, but she is looking stunning. Stunning. I know I'm looking stupid, but let me just show you. ऑल राइट, तो मम्मा जा चुकी है डिनर के लिए. पीछे से मम्मा बोल के गई है कि बच्ची की नज़र उतार देना, और नज़र तो खैर हम उतारेंगे ही. मैं सुबह शाम ज़ियाना की मालिश करती हूँ, और मालिश करके सुबह उसको नहलाती हूँ, और शाम के टाइम खाली स्पॉन्ज बात करती हूँ उसका. सो इसका मालिश का टाइम हो गया. मैं इसको मसाज करने वाली हूँ. गरम ऑयल से मसाज करती हूँ, उसके बाद स्पंज बात दूँगी, जिससे वो सोती अच्छे से है. तो या आई एम गोना डू दैट.
जिनके भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये ट्राई करके देखिए, बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। जब तक उसको पेट दर्द नहीं है या नाक ब्लॉक नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो आराम से सोएगा, लेकिन अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तो बच्चा उठ ही जाएगा। सो लेट्स डू दैट। हालांकि मेरे पास जापा मेड है, पर मसाज मैं खुद करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल में रहता है कि मुझे पता है कि मैं कितने प्रेशर में उसको मसाज दे रही हूँ। बाकी अगर कोई और करेगा तो मुझे समझ नहीं आता, फिर मैं उनको भी इरिटेट करते रहूँ, धीरे करो करके उनको भी इरिटेट कर दूँगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही मसाज करूँ अपने हाथ से, ताकि मुझे पता रहेगा कि मैं किस प्रेशर में उसको मसाज दे रही हूँ, और वो बेबी के लिए अच्छा है। और डॉक्टर्स ने स्पेशली मना किया है कि वो पैर पे लिटा के जापा मेज जो मसाज करती हैं वो बिल्कुल नहीं करना है बेबीज़ को। सो आप लोग भी ध्यान रखें कि उस तरह का मसाज न्यूली बॉर्न बेबीज़ को नहीं करना है। And welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time that we haven't done any haul video. तो आज वो टाइम आ गया है, मैं एक हॉल वीडियो करने वाली हूँ। सो बेसिकली अर्बैनिक से मैंने कुछ क्लोथ्स ऑर्डर किए थे, वो क्लोथ्स आ चुके हैं, उनमें से एक मैंने पहन रखा है। सो जब ज़ियाना सोती है तो मैं स्क्रॉल करके जो सर्च करते रहती हूँ कि क्या है जो मेरे बॉडी टाइप पे इस वक्त फिट होगा। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, मैं आपको उसके बारे में रिव्यू देने वाली हूँ, और अर्बैनिक का रिव्यू देने वाली हूँ कि उनके क्लोथ्स कितने टाइम में आते हैं, कैसे फैब्रिक आता है उनका। तो वी गोना टॉक अबाउट अर्बैनिक टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अर्बैनिक का फर्स्ट आउटफिट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रेड ड्रेस जो मैंने भी पहन रखी है, सो बेसिकली ये मैंने इसलिए ऑर्डर की थी बिकॉज ये लूज है, इसमें मेरा जो टमी इस वक्त है वो दिखाई नहीं देगा, तो ये थोड़ा सा चिल्ड आउट लगेगा। और जब भी कुछ ऐसा टमी दिखाई देता है तो मैं भी कॉन्शियस हो जाती हूँ, और देखने वाले भी शायद उनको अजीब लगता होगा कि मुझे टाइट ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अभी मेरा टमी आ रहा है। वैसे तो बॉडी शेविंग करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि इट्स ओके, कम हो जाएगा एंड ऑल दैट। लेकिन अगर टमी दिखता भी है तो आई डोंट केयर, बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी, तो इतना तो बनता है। ये लूज ड्रेस है, फ्रिल्स हैं, फुल स्लीव्स है, तो आई फील कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड। और देख के मुझे लग रहा था कि शायद इसका नेक बड़ा होगा, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन नहीं, इसका नेक बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू वेयर। लेट्स गो टू सेकेंड आउटफिट। सो सेकेंड आउटफिट है ये रफल ड्रेस। इट्स लाइट इन कलर और काफ़ी सारे रफल ऐसा फ्रिल से हैं इसमें, तो इसमें भी आपका टमी नहीं दिखता है एंड यू फील कंफर्टेबल। फ्रिल्स के साथ में इसमें ये डोरीज हैं जो ऊपर टाई करके आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये इस तरह के ड्रेसेस में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप नेक जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे ना ज़्यादा डीप गला पसंद है और ना ही ज़्यादा क्लोज गला पसंद है, तो उसके हिसाब से मुझे ये जो लेस वाले जो होते हैं, ये वाले जो ड्रेस होते हैं जिसमें ऊपर डोरी होता है बांधने के लिए, जिसकी वजह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यू फील कंफर्टेबल। सो इसलिए मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया। इट्स क्यूट, बबली एंड वेरी नाइस समरी ड्रेस। मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, तो आप इस तरह के ड्रेसेस पहन सकते हो। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको इसके ऊपर जैकेट पहनना ही पड़ेगा। यहाँ भी पहन सकते हो, इसके ऊपर जैकेट पहनोगे तो आप और भी कूल लगेगा। So let's see our third dress. On my pregnancy, I was wearing all those gowns and kaftans and all those loose things. That's why I ordered this, क्योंकि अभी मुझे हैबिट हो रखी है उस तरह के आउटफिट्स पहनने की, तो आई फील कंफर्टेबल इन दिस। ये स्मॉल साइज है पर मुझे फिट हो गया है, अदरवाइज मोस्टली आजकल मैं मीडियम पहन रही हूँ, बट दिस इज स्मॉल एंड मुझे अच्छे से फिट हो गया है। फुल ड्रेस है, फुल स्लीव्स है। अपने फैमिली के साथ अगर बाहर लंच ब्रंच के लिए जाते हो तो आप पहन सकते हो, फील्स कंफर्टेबल। सो या एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट फॉर्मल एंड वेरी एलिगेंट, कैजुअल। सो या लेट्स सी आवर fourth and the last dress, last but not the least. Why am I fumbling? I don't know.
सो ये है मेरा 4th ड्रेस। देख के समझ गए होंगे कि क्रिसमस के लिए मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे फैब्रिक समझ में नहीं आया था। इट्स वूलन। जब आया तो समझ में आया कि वूलन है, बहुत गर्म है, लेकिन मुंबई में इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। होपफुली क्रिसमस को शाम के टाइम, रात के टाइम थोड़ी ठंड पड़ जाए तो मैं ये पहन सकती हूँ। आई विल सी। सो ये प्रिंट देख के कोई भी समझ सकता है कि क्रिसमस के लिए है। और या सो इट्स अ स्वेटर ड्रेस। मुझे समझ में आ गया कि मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ। सो मैं इतना फंबल इसलिए कर रही हूँ कि ज़ियाना सो रही है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ज़ियाना के उठने से पहले मैं पूरा वीडियो ख़त्म कर लूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ और इसलिए फंबल कर रही हूँ। सो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये पहुँचने में मेरे पास लगभग 15 से 20 दिन लगे हैं। ये भी जब काफ़ी टाइम तक मैं चेक कर रही थी, अर्बैनिक का जो मेरा वेबसाइट है, जो ऐप है, उसमें चेक कर रही थी तो शिप हो ही नहीं रहा था। मतलब ये लोग शिपमेंट जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे उनके कस्टमर केयर पे बोलना पड़ा कि आई हैव ऑर्डर्ड दीज ड्रेसेस फॉर क्रिसमस, सो प्लीज़ सेंड इट फास्ट। तो उन्होंने बोला कि हम लोग देखते हैं, करते हैं, लेकिन कस्टमर केयर पे बोलने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर मेरे कपड़े आ गए। सो क्योंकि ओवरसीज आता है तो आई एम श्योर इसलिए वो लेट आता होगा, लेकिन एक बार कस्टमर केयर से बात करने के बाद 7 दिन लगे, लेकिन कपड़े आ गए क्रिसमस से पहले। सो ये मेरा अर्बैनिक का रिव्यू था। और या अगर आप लोग भी अर्बैनिक से ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, कपड़े ऑर्डर कीजिए। अगर कपड़े टाइम पे नहीं आते हैं तो कस्टमर केयर को मैसेज ज़रूर कर देना। So yeah, that's it for today. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel. Please subscribe to my channel.